एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग जानेंगे कि कल की तारीख 10 अगस्त को कोर्ट के अंदर में क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ और कोर्ट के अंदर में जो सीबीआई के द्वारा रिपोर्ट पेश करी गई उस रिपोर्ट के अभी तक के क्या रिजल्ट है और क्या परिणाम निकल के अब तक सीबीआई की रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, रिपोर्ट में क्या क्या बताया है सीबीआई ने। और हम जानेंगे कि कोर्ट की अब अगली तारीख कब दी गई है। जो तय तारीख बताई जा रही है कोर्ट की, वो एक अनुमानित तारीख बताई जा रही है या एग्जैक्टली एक डेट निकल करके आई है। सारी सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर हो रही है। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं, वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो नर्सिंग कॉलेज संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो भी कुछ कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था ऑलरेडी एमपीएमएस यूनिवर्सिटी को लेकर के, वो सारे मैटर पहले चल रहे थे कहाँ, ग्वालियर में। अब वो सारे केसेस ट्रांसफ़र होकर जबलपुर शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन 10 तारीख यानी कि कल की तारीख में जो कुछ भी सुनवाई के दौरान हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ कोर्ट के अंदर में, मैं वो बात आपको बता दूँ। उससे पहले 40 याचिकाओं की 3 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। यानी कि 40 ऐसे ऑलरेडी केसेस हैं जिनकी सुनवाई को 3 सप्ताह के लिए प्रोसीड किया गया और उन 40 लिस्टेड में से एमपीएमएस यूनिवर्सिटी की भी याचिका दायर की हुई है। यानी कि कुछ ऐसी कोर्ट की वजह हो गई है, या फिर आप यूँ कहोगे जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से टाइमिंग की मैनेजमेंट जो है वो नहीं मिल पा रही है, या फिर आप ये कहो कि याचिकाओं के लिए समय कम मिल रहा है। इसको लेकर के सारे डेट को 40 याचिकाओं की तारीख को 3 सप्ताह बढ़ा दी गई है। और 3 सप्ताह बढ़ा करके कितनी तारीख तय की गई है मैं वो भी बता दूँ कि नर्सिंग कॉलेज के संबंधित सभी स्थानांतरण होकर आई 40 याचिकाओं की सुनवाई पूर्व दायर याचिका के साथ मुख्य खंडपीठ ग्वालियर से होकर के जबलपुर में शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा के समक्ष सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने के समय की राहत चाही गई है। इस पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसकी तारीख अभी क्लियरिफाई नहीं की गई है, बस 3 सप्ताह का टाइम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल वघेला की याचिका में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 20-21 में मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में 55 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई है। वास्तविकता में यह कॉलेज सिर्फ कागज़ में संचालित हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से और मूल रूप से वह कॉलेज वहाँ पे है नहीं। अधिकांश कॉलेजों की निर्धारित स्थल पर बिल्डिंग नहीं है। कुछ कॉलेज सिर्फ 4-5 कमरों में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक संरचना भी नहीं है और छात्रावास की कमी भी है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार के रवैये के कारण हमारा विचार है कि पूरी जांच सीबीआई को ही सौंप दी जाए और कोर्ट इससे बाहर निकल जाए। यानी कि अब सीबीआई जैसी चाहेगी वैसे ही सब कुछ वेरिफिकेशन होगी। अब बात करते हैं कि ये सब सारे मैटर समझ जाने के बाद कि कौन सी तारीख को नेक्स्ट सुनवाई होगी, क्लियर डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप कोर्ट का स्टेटस खुद अपने फ़ोन में चेक करोगे तो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर में जैसे ही आप जबलपुर के अंदर में स्टेटस को चेक करोगे, आप कैप्चा और यहाँ पे केस के टाइप्स और केस नंबर डालोगे तो आपके जो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी के अंदर केस जो रजिस्टर हैं ऑलरेडी हो रखे, उसकी पूरी अपडेट आपको मिलेगी। यानी कि लास्ट जो लिसनिंग हुई है 10 अगस्त को हुई है, कल की तारीख में। और अब लास्ट ऑर्डर जो आया है वो कुछ इस तरह है, वो एक पीडीएफ फाइल के अंदर में, वहाँ पे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। और आप देखो कि नेक्स्ट जो है टेंटेटिव डेट, यानी कि अब अगली जो अनुमानित तारीख बताई गई है वो 4 सितंबर 2023, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड तारीख है, जिसके ऊपर अभी एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं मिली। यानी कि कंप्यूटराइज जनरेटेड जो डेट बता दीजिए, एक अनुमानित तारीख बताई जा रही है 4 सितंबर 2023। यानी कि अब अगली सुनवाई जो होगी जबलपुर में वो 4 सितंबर की तारीख को होगी। और इससे रिलेटेड आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन लेना, आप यहाँ पे पीडीएफ के इसके डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके पूरी डिटेल्स केस की स्टडी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जजमेंट एंड ऑर्डर के पास जा कर के आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जजमेंट एंड ऑर्डर्स का सिंबल दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप केस की पूरी फाइल्स को स्टडी कर सकते हो, क्या कुछ मैटर हुआ 10 तारीख को, क्या कुछ सुनवाई हुई केस के अंदर, कोर्ट के अंदर में। अब बात लेकर के चलते हैं कि सीबीआई की जांच के परिणाम क्या मिले हैं। अब तक सीबीआई की टीम ने क्या कुछ जांच करके परख करके बताया है। कोर्ट में रिपोर्ट देने तक जांच एजेंसी द्वारा कुल 140 कॉलेजों की जांच की गई थी। इनके अलावा 169 कॉलेजों की जांच के लिए समय मांगा गया था। जांच में सीबीआई ने पाया कि ऐसे 62 कॉलेज जो बीते 5 साल से
कम समय से चल रहे हैं, उनमें से 27 यानी कि 43% ऐसे कॉलेज हैं जो मान्यता देने योग्य हैं। और इसके अतिरिक्त यानी बाकी जो बीते 10 साल से ज़्यादा समय से चल रहे हैं कॉलेज हैं, वह 40 नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करते हुए जांच एजेंसी ने 27 कॉलेज को ही योग्य पाया है। यानी कि एक तरफ 27 कॉलेज यहाँ पे योग्य पाए गए हैं और यहाँ पे 40 ऐसे कॉलेज हैं जो 10 साल से रन कर रहे हैं। यानी कि मात्र अब तक गिन कूद करके कुल मिलाकर के 27 और ये 40 यानी कि टोटल 67 कॉलेज ऐसे हैं जिनको मान्यता देने के योग में सीबीआई टीम ने रखा है। और बाकी के 102 कॉलेज ऐसे हैं जो कि सीबीआई टीम के रिपोर्ट में इनके योग्यता से बाहर रखे गए हैं उन कॉलेज को। यानी कि सीबीआई ने उन 102 कॉलेजों को परमिशन देने से अपने रिपोर्ट में मना कर रखा है। अब आगे की जो हेयरिंग होगी यानी कि जो नेक्स्ट हेयरिंग 4 सितंबर की तारीख को होगी, उसमें क्या कुछ सीबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जजमेंट होता है या नहीं, ये जानेंगे हम लोग अगली हेयरिंग के अपडेट में। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग तक ज़रूर शेयर करूँगा और पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।